आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी और तदुपरांत त्रयोदशी तिथि, दिन है बृहस्पतिवार। तदनुसार दिनांक है 1 अगस्त 2024। कल जो मंत्र हम जिस मंत्र पर विचार कर रहे थे, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्या मुपासते ततो भूय इव ते तमो य ओ विद्यायाम रताः। इसमें एक बार फिर उसका स्मरण कर लें, आवृत्ति कर लें। क्या है इस मंत्र में मुख्य? एक है विद्या और दूसरी है अविद्या। अविद्या का तात्पर्य क्या है? बोले कर्म, अग्निहोत्रादि कर्म। और विद्या का तात्पर्य सकामोपासना, देवोपासना। तो भाष्य में प्रथमतया ब्रह्म ज्ञान के साथ, ये जो भाष्य में पहली बात जो मंत्र के भाष्य में कही है, वो कहना चाहते हैं भाई ये जो ब्रह्म ज्ञान है उसके साथ में अन्य कर्म अथवा अन्य ज्ञान का समुच्चय नहीं हो सकता। ब्रह्म ज्ञान के साथ में अन्य किसी अवान्तर ज्ञान का, देव विषय ज्ञान का अथवा किसी कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता। दोनों का परस्पर विरोध है, दोनों की प्रकृति भिन्न है, अंधकार प्रकाशवत। दूसरी बात क्या की गई? बोले दूसरी चर्चा ये आई भाष्य में कि अत्र निंदायाः, जो अविद्वान की निंदा का प्रकरण आया है उसका तात्पर्य निंदा में नहीं है, फिर काय में है? बोले कर्म और उपासना के समुच्चय में उसका उद्देश्य है। कर्म उपासना पृथक जाए, कर्म पृथक जाए, उपासना अलग से की जाए तो उससे फिर कोई गति न होगी। सम्मिलित हो ये बात कहना अभिष्ट है। दूसरी जो तीसरी बात कह रहे हैं, न्याय और युक्ति से, न्यायतः, युक्त्या और शास्त्रतः। न्यायतः माने युक्त्या, जिसका जिसके साथ समुच्चय संभव है व्यवहारिक दृष्टि से, अथवा शास्त्र जिसके समुच्चय का उपदेश करते हैं। तो यस्य येन संगति ही समुच्चयो भवितुमर्हति, जिसकी जिसके साथ में संगति संभाव्य है युक्ति न्याय के द्वारा और शास्त्र वचन के द्वारा, उसका उसके साथ समन्वय होना चाहिए, अन्य का नहीं। हाँ, तो ये जो यहाँ उपासना और कर्म का जो समुच्चय सिद्ध करना चाहते हैं, दोनों की प्रकृति एक जैसी है, दोनों की दिशा एक जैसी है। इसलिए चौथे नंबर पर देवता विषयम वित्तम, अर्थात देवता विषयम ज्ञानम कर्म संबंधित्वेन उक्तम। यहाँ जो विद्या शब्द का प्रयोग हुआ है, माने विद्या शब्द का जो प्रयोग हुआ है उसका तात्पर्य क्या है? बोले देवता संबंधी जो ज्ञान कहा जा रहा है वो कर्म संबंधित्वेन उक्तम, ब्रह्म ज्ञानतया नात्र। वो कर्म संबंधित्वेन कहा गया है, ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से नहीं कहा गया। क्यों? बोले कारणम द्वयोः फलम पृथक, दोनों का फल पृथक पृथक है। पांचवें नंबर पर जो चर्चा आई है, एकैकस्यानुष्ठानेन निंदायाः उद्देश्यम किम। मंत्र की पहली पंक्ति में कहा कि अंधम तम प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते, और दूसरी पंक्ति में कहा जा रहा है कि ये विद्यायाम रता ते ततोपि भूय इव तमः प्रविशन्ति। आसन लगाएं, आसन लगाएं। ओम नमो नारायणाय। आसन भी लगाएं और वायु का संचार भी ठीक करें। तो पांचवें नंबर पर कहते हैं कि उद्देश्य क्या? बोले समुच्चयः, केवलेन कर्मणा लक्ष्य सिद्धिर न भवति। केवल कर्म के द्वारा लक्ष्य सिद्धि, अर्थात मनुष्य जीवन की जो लक्ष्य सिद्धि है उसके बिना केवल कर्म से संभव नहीं है। और केवलया देवोपासनया अपि लक्ष्य सिद्धिर न भवति। इसलिए दोनों का, देवोपासना और कर्म का समुच्चय यहाँ अभीष्ट है, ऐसा कहा गया है। परमात्मक ज्ञान का जो परमात्मक ज्ञान का फल पृथक बताया है। मैंने विद्या अमृतम अश्नुते ऋते ज्ञानान्न मुक्ति इत्यादि।
और देव विषय ज्ञान का जो फल है वो पृथक है। विद्या देवलोकः जाया में स्यात् इत्यादि। कहते हैं यदि आप विद्या और कर्म के समुच्चय का कारण क्या है, बोले द्वयोः फल भेद एव कारणम, दोनों के फल में जो भिन्नता है वही कारण है। यदि समुच्चयो न स्यात्, यदि दोनों का समुच्चय ना करें, कर्म और यहाँ उपासना का, तदा फल युक्ते फलहीने च, तो फिर क्या होगा, क्या परिस्थिति बनेगी? परिस्थिति ये बनेगी फलवत अफलवतो हो। यदि समुच्चय नहीं किया गया तो फलवत और अफलवतो हो, ये षष्ठी का द्विवचन हो गया। इन दोनों में जो फलवान है वो और जो फल युक्त है, फलहीन है वो, इन दोनों में अंगांगी भाव मान लिया जाएगा। और अंगांगी भाव में भी क्या माना जाएगा, बोले जिसका कोई फल प्राप्त होगा वो मुख्य मान लिया जाएगा, और जिसका कोई फल नहीं होगा उसको गौण मान लिया जाएगा। ये गड़बड़ ना हो जाए इसलिए दोनों का समुच्चय कर्म और उपासना का अभिष्ट है। आगे कहते हैं कर्म और उपासना के समुच्चय का अब फल बता रहे हैं। कल के मंत्र में क्या था, कर्म और उपासना का समुच्चय बताया, और आज के मंत्र में क्या बता रहे हैं, कर्म और उपासना के समुच्चय का फल क्या है। तो 10वें मंत्र में देखें, अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। अब मंत्र का भाव क्या है देख लें। सामान्य अर्थ, अन्यत एव आहुः विद्यया, तो विद्या और अविद्या का अर्थ तो आप समझ ही गए हैं। विद्या माने क्या है, विद्या माने देवोपासना, सकामोपासना, और अविद्या का तात्पर्य क्या हो गया, बोले कर्म, अग्निहोत्रादि कर्म। कहते हैं अन्यत एव आहुः, आहु माने कहा गया है। क्या कहा गया, अन्यत माने कुछ और भिन्न ही फल बताया। काय का, बोले विद्या का। विद्या के द्वारा अर्थात देवोपासना के द्वारा कुछ और फल की प्राप्ति होती है। और अन्यत आहु रविद्या, और अविद्या की उपासना माने कर्म के द्वारा कुछ और ही फल होता है। दोनों के फल भिन्न भिन्न है। बोले कैसे पता चला आपको भिन्न भिन्न है, बोले इति शुश्रुमा, ऐसा हमने सुना। तो कहीं यहीं कहीं सुन लिया, बोले नहीं, धीराणाम, कौन, जो शास्त्रज्ञ महामनीषी हैं, जो राग द्वेष से प्रभावित हुए बिना सत्य के प्रवक्ता हैं। प्राय मनुष्य क्या करता है, कहीं राग से प्रभावित होकर के असत्य का आश्रय लेता है और कहीं द्वेष से प्रभावित होकर के असत्य का आश्रय लेता है। मनुष्य की दुर्बलता है। जैसे हम अपने बारे में सोचते हैं, हम इस बात के दृढ़ विरोधी हैं, माने अपने मन में सोचते हैं, विरोधी विरोधी तो क्या है कि साधु परंपरा में पारिवारिक सन्यासियों के द्वारा संपार्जित संपत्तियों में पारिवारिक सदस्यों का कोई भी प्रवेश नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार। ऐसी हम मान्यता है हमारे, विरोध विरोध तो क्या कहें, ऐसी सोच है। एक साधु ने सामाजिक कोई संस्थान खड़ा किया तो उसमें अपने परिवार के संबंधी, उन संबंधियों के संबंधी, उन संबंधियों के भी संबंधी ये खड़े नहीं होने चाहिए, न सदस्य के रूप में, ट्रस्टी के रूप में, ना ही किसी कर्मचारी के रूप में, और ना ही परिवार के सदस्यों को वहां रहना चाहिए। ऐसी हमारी मानसिक वृत्ति है, भावना है। और भावना इसलिए है कि हम इस प्रथा को जी पावें। बोलने का उद्देश्य ये नहीं कोई बड़प्पन की बात सिद्ध कर रहे हैं, कोई बड़प्पन दिखाना चाह रहे हैं। उद्देश्य ये है कि एक सार्वजनिक कहने से आसपास का जो समूह रहता है वो कभी स्खलन हो तो, चूक हो तो कह दे कि महाराज आप बोल तो ये रहे थे और अभी परिवार के लोग आ गए।
तो जीवन में कभी ऐसा ना हो, इसलिए सार्वजनिक कर रहे हैं और कोई उद्देश्य नहीं है। अच्छा, पर ये बात आई क्यों? क्यों आ गई ये परिवार की बात? ऐसी मान्यता है, तो ये हमारी माने ऐसी विचारधारा है। कुछ बात फिसल गई भाई, कहाँ चली गई पता नहीं चला। अस्तु, तो विद्या के द्वारा कुछ और अविद्या के द्वारा कुछ और। तो अविद्या कर्म आदि का फल कुछ और होता है। वो बात निकल गई हाथ से, कहाँ चली गई पता नहीं पड़ रहा है। फिर चलते हैं। इति सुश्रुम धीराणाम, हाँ यहाँ आई धीराणाम, ये धीर महापुरुषों के मुख से रागद्वे, ये बात जो अब आगे पकड़ में। आप तो कहते हैं उनको जो शास्त्र के मर्म को जानते हैं। आपताह के बोले सत्य वक्ता रहा। तो सत्य वक्ता सामान्यतया कोई सामान्य परिस्थिति हो तो व्यक्ति सत्य बोलता है। उसमें हम अपनी कमजोरी बता रहे थे, हम क्या कहना चाहते थे। ऐसे सिद्धांततः हमारी ये धारणा है कि ऐसा होना चाहिए, परंतु एक दो प्रकरण ऐसे आए। अब मैं मेरे मन की कमजोरी बताऊं। हमारे अत्यंत सखा भी हैं, सहपाठी भी हैं, और हमारे अत्यंत मेरे मन में उनके प्रति बहुत आदर भी रहता। अवनीश जी वशिष्ठ, मैंने बाल्यकाल से बहुत प्रतिभाशाली, बहुत अच्छे प्रतिभाशाली। हम विद्यार्थी जीवन की स्थिति का स्मरण करें तो जो उनके अंदर प्रतिभा थी वो सामान्यतः बाकी सब कक्षा में किसी के साथ नहीं थी। हमको ये लगता था, जैसे ये भ्रम हो जाता है, उनको ये लगता था कि हम अधिक योग्य हैं, पर हम सत्य कहते हैं। आज उस परिस्थिति का आकलन करें तो हमको बोध नहीं था बहुत। हाँ, पुस्तक पढ़ करके पुस्तक के बारे में कोई जानकारी हो जाए। उस समय भी उनको ज्योतिष का, आयुर्वेद का, सामाजिक जीवन का, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठने का, ये बहुत दक्षताएं थी उनमें। छोटी अवस्था में भी हमको सामाजिक उतना चेतना नहीं थी। अधिक से अधिक इतना होता था, समय से जग ले और कक्षा में चले गए, वहां पढ़ लिए, इतने से ज्यादा कुछ चेतना नहीं थी। पर वो ज्योतिष जानते थे। वो बहुत छोटी अवस्था में 88 में संभवतः भागवत की कथा कर दी, बहुत छोटे थे वो। तब हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो बात बहुत बह जाएगी। एक किसी प्रकरण में जब किसी साधु के स्थान पर बैठने की बात आई तो हमारा मन, ये जानते हुए कि पारिवारिक संबंधों से जुड़े हुए लोग हैं, हमारा मन कहता कि औरों से तो अच्छे यही ठीक है, ये रहेंगे तो शास्त्र की रक्षा होगी, स्थान की परंपराओं की रक्षा होगी हमारी। अब अपनी मानसिकता को समझ रहे हैं हम। तो वास्तव में आप तो वो जो राग और द्वेष से प्रभावित हुए बिना सत्य का समर्थन कर सके, ऐसे महापुरुषों से सुना है। अब ये ऐसे नहीं कि राग के कारण सिद्धांत विहीन विषयों का भी समर्थन करने की भावना पाल लो, और द्वेष के कारण यथार्थ का भी समर्थन न कर पाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने किनसे सुना? बोले धीराणाम, वो जो धीर महापुरुष, ये नहा जो हमको बीच चक्षिरे, माने जिन्होंने हमारे प्रति, जिन्होंने हमको ये व्याख्या करके समझाया, जिन्होंने हमको व्यवस्था दी, उनके मुख से हमने ऐसा सुना है। भगवान भाष्यकार क्या कह रहे हैं? अन्यत माने पृथक एव, अन्यत माने पृथक एव। विद्या के द्वारा जो फल होता है उसे विद्वानों ने कुछ अलग बताया है। आहु माने बदंती, क्या कहा फिर? बृहदारण्यक उपनिषद के मंत्रांश का उद्धरण दे रहे हैं। विद्या देवलोकः विद्या तदा रोहन्ति, ऐसी श्रुतियां हैं। विद्या के द्वारा माने देवोपासना के द्वारा देवलोक की प्राप्ति होती है। और ऐसा प्राय उपनिषदों के वचन है
कि विद्या के द्वारा देवलोक की प्राप्ति होती है। विद्या तदा रोहंती, विद्या के द्वारा क्या करते हैं? बोले आरोहण करते हैं, उत्थान करते हैं। अन्यत आहु अविद्या, पर अविद्या का आश्रय लेने पर फल कुछ और हो जाता है। क्या फल हो जाता है? बोले कर्मणा क्या होता है? कर्मणा पितृलोकः। आप कर्म का आश्रय लेते हैं तो पितृलोक तक चले जाते हैं, उपासना का आश्रय लेते हैं तो देव जिस जिस इष्ट के लोक की प्राप्ति हो जाती है। आप जिसकी उपासना करोगे आपको उपास्य के समीप जाने का, जैसी आपकी पवित्र उपासना होगी वैसे वैसी आपकी सालोक्य, सामीप्य और सायुज्य आदि, सारूप्य और सायुज्य आदि। कल भी ये चर्चा आई और आज भी लगभग यथावत वैसी ही है। बात क्या है? आप उपासना करके यदि स्वर्ग आदि लोकों की इच्छा करते हो तो इसका तात्पर्य आपने अपने आप को सीमित कर लिया। राजा बनना चाहते हो तो भी आपने अपने पुण्य का मूल्य चुका लिया, भुना लिया। आप पर चेक है और आपने सामान खरीद लिया, खत्म हो गया। ऐसे ही पुण्य का चेक है आपके पास में, आपने लगा दिया, उसका सामान खरीद लिया। ये स्वर्ग आदिक लोकों का जो सुख है, चाहे इस संसार का सुख हो, इस संसार के सुखों में मुख्यतः क्या कहा सांकेतिक रूप से? बोले स्रक चंदन वनितादि विषय भोगा नाम। स्रक है माने माला, सृक सृजौ सृजा, माला सम्मान, चंदन पूजा जय जयकार, सृक चंदन वनितादि, और जो आपके अभिरुचि के विषय भोग हैं, स्त्री आदि की प्राप्ति की चाह। तो यदि आपने संसार के इन आकर्षणों से बंध करके अपने पुण्य के बल पर यह चाहा कि फैक्ट्री हो जाए, वाहन हो जाए, मेरे बहुत नाम हो जाए, तो भी आपने पुण्य का सौदा कर लिया, सामान खरीद लिया। और यदि आपने यहाँ तो बहुत संयम से कम कपड़े पहन करके, कम भोजन करके, बड़े छुपे छुपाए अपना बचा लिया पुण्य को, यहाँ खर्च नहीं होने दिया, पर जैसे ही बड़े वाले मार्केट में गए, वहाँ बड़े बड़े माल मिलते थे, वो बड़ा माल है ना, यहाँ छोटा माल है, वहाँ बड़ा माल है। डी मार्ट, कौन कौन से माल है? मार्ट क्या? डी मार्ट और बिग बाजार है, हाँ जो भी माने। तो अब बड़े वाले उसमें चले गए स्वर्गलोक में, वहां बहुत चमकदार सामान मिलता था। वहां क्या? बोले वहां नंदन वन, अप्सराएं और ऐसा और ऐसा। वहां जाने पर तो क्या? बोले बुढ़ापा नहीं आता, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती चेहरे पर तो वहां जो आपने बढ़िया वाला ब्यूटी पार्लर में पहुंच गए और क्या कर लिया? अरे भाई आपने ठेली पर खड़े होकर के 10 रुपए की चाय पी ली, और मुझे दृढ़ विश्वास है कि ठेली वाली चाय में तो आपको अपनी आंखों से देख करके पता है कि इतनी चाय की पत्ती, इतनी चीनी, इतना दूध है, इतना पानी है। पर आपने 5 स्टार होटल में चाय पी तो 5,000 रुपए की चाय पी और 2 कौड़े की चाय नहीं होगी वो। बस इतना ही अंतर समझ लीजिए, मेरी समझ से, कोई बुरा ना माने, कई लोग नाराज हो जाते हैं कि हमारे स्वर्ग को 5 स्टार होटल से तुलना कर दिया। केवल दृष्टांत की दृष्टि से समझा रहे हैं। स्वर्ग के सुख पाना, उसके लिए जो मूल्य चुकाना है, आपके पुण्य की बहुत कीमत जाएगी, पर मिलेगा तुच्छ ही। यहां की स्त्री को छू लो या वहां की अप्सरा को छू लो, यहां के सुखों को भोग लो या वहां के सुखों को भोग लो, बस इतना सा ही अंतर है। तो दूसरी, इसलिए कहा कि वेदांत का अधिकारी वही है जो इहामुत्र फल भोग विराग है। यहाँ के सांसारिक, जो लौकिक सांसारिक आकर्षण है, इससे बचना है, अपने पुण्य को बचाना है। और जो स्वर्गलोक के सुख हैं, आकर्षण के केंद्र हैं, उनसे अपने आप को बचाना है। इसलिए कभी भी भूल करके भी पूजा पाठ करते समय, अनुष्ठान करते समय कोई सकाम भाव मन में मत लाओ कि ये हो जाए, मेरा ये शत्रु मर जाए, मेरा ये लाभ हो जाए, मेरे ये जीत हो जाए, फलाना, ये मन नहीं करना चाहिए। पुण्य चला जाएगा हाथ से, फिर क्या बचेगा? तो कर्मणा पितृलोकः, ऐसा श्रुतियों के द्वारा अर्थ समझ में, इत्येवं शुश्रुमा श्रुतवंतो वयम, ऐसा हम सुन चुके हैं, सुना है। कहाँ? बोले धीरा नाम। धीरा कौन? बोले धीमताम,
धीमताम मने बुद्धिमानों के, विद्वानों के वचनों से ऐसा हमने जाना, ऐसा हमने सुना। ये आचार्याः, जिन आचार्यों ने, नो माने अस्मभ्यम हम सबको, तत्कर्म च ज्ञानम च विचचक्षिरे माने व्याख्यातवन्तः, जिन आचार्यों ने हमसे उस कर्म को, उस ज्ञान को स्पष्ट करके समझाया, सुनाया, बताया, तो व्याख्यातवन्तस् तेषाम अयम आगमः पारंपर्यागत इत्यर्थः। इसका एक और बढ़िया मीठा भाव है। हम जो बता रहे हैं, हम जो समझा रहे हैं, या हम जो आपको सुना रहे हैं, ये हमारा अपना नहीं है, ये हमारा अपना अनुभव या हमारी अपनी जानकारी या अपनी बातें नहीं है। तो बोले परंपरागत ज्ञान है, हमारे गुरुजी से हमको मिला और हमारे गुरुजी को उनके गुरुजी से मिला था। ये जो शब्द आया ना यहाँ, तेषाम अयम आगमः, ये उन महापुरुषों का आगम माने ओ गुरु परंपराया आगच्छति इति आगमः, ऐसा नहीं, गुरु परंपरा से जो प्राप्त होता रहा, पारंपर्यागतः, परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान है वो हमको उन्होंने सुना और हम आपको बताए दे रहे हैं। तो यहां पर कर्म और उपासना के समुच्चय का फल क्या है? तो फल बता रहे हैं भैया, विद्या का आश्रय लेते हैं तो उसका फल है देवलोक, और कर्म का आश्रय लेते हैं तो उसका फल है पितृलोक। अब शेष चर्चा हम अग्रिम मंत्र की कल करेंगे, पर मंत्र का स्मरण कर लेते हैं। विद्यां चा विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः, अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। शेष चर्चा कल होगी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।